अब आप फरहत नाज से समाचार सुनिए। एक देश एक चुनाव से संबंधित विधेयकों को सरकार आज 31 सांसदों वाली संयुक्त संसदीय समिति को सौंपेगी। प्रस्तावित समिति में लोकसभा के 21 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। इन विधेयकों को आधिकारिक तौर पर संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 नाम दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में जम्मू कश्मीर सहित सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी बैठक में शामिल होंगे। बैठक का उद्देश्य जम्मू कश्मीर में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए नीतियों की समीक्षा करना है। भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच 23वीं बैठक में भारत ने चीन के साथ सीमा विवाद के निष्पक्ष और परस्पर स्वीकार्य समाधान पर जोर दिया है। ये बैठक कल चीन की राजधानी पेइचिंग में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने सामान्य संबंधों की बहाली के लिए सीमा पर स्थिति को शांतिपूर्ण बनाने पर जोर दिया। श्री डोभाल और श्री वांग ने माना कि क्षेत्रीय और वैश्विक शांति तथा खुशहाली के लिए भारत और चीन के संबंधों का सौहार्दपूर्ण होना जरूरी है। श्री डोभाल ने कहा कि भारत चीन के साथ सकारात्मक संवाद के लिए तैयार है ताकि विवाद का निर्णायक समाधान हो सके। श्री डोभाल ने कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर शुरू करने, नदी संबंधी डेटा साझा करने और सीमावर्ती व्यापार के मुद्दों पर व्यापक विमर्श किया। इस वर्ष अक्टूबर में रूस में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात में विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया था। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के 28 भारतीय मछुआरों की स्वदेश वापसी हो गई है। इन्हें सितंबर 2024 में बहरीन के समुद्री क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इन मछुआरों की जल्दी रिहाई कूटनीतिक प्रयासों से हो पाई है। अपील के बाद मछुआरों की 6 महीने की सजा घटाकर 3 महीने कर दी गई। बहरीन स्थित भारतीय दूतावास ने मछुआरों की रिहाई के लिए कानूनी सलाहकार नियुक्त किया था और सजा कम करने का अनुरोध किया था। मछुआरा समुदाय ने विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास के प्रयासों के लिए विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर को धन्यवाद दिया है। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले के कद्दर इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। मुठभेड़ में अब तक 5 आतंकियों के मारे जाने की जानकारी है और 2 सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं। आतंकियों की मौजूदगी के बारे में खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया। सुरक्षा बलों के पहुंचते ही छिपे आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी और ब्यौरे की प्रतीक्षा है। मुंबई में कल एक नौका दुर्घटना में 3 रक्षाकर्मियों सहित 13 लोगों की मृत्यु हो गई। भारतीय नौसेना द्वारा जारी किए गए बयान के अनुसार भारतीय नौसेना की एक नौका ने तकनीकी खराबी के कारण इंजन परीक्षण के दौरान नियंत्रण खो दिया। ये नौका मुंबई के करंजा के पास एक फेरी से टकरा गई जो यात्रियों को लेकर गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जा रही थी। नौसेना ने तटरक्षक बल और मरीन पुलिस के साथ मिलकर तुरंत खोज और बचाव अभियान शुरू किया। बचाव कार्य के दौरान 103 यात्रियों को बचाया गया जिन्हें मुंबई के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों के लिए 5 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है। इस घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है और मृतकों के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने कीमतों पर लगाम लगाने के लिए गेहूं और मूंग सहित 7 कृषि उत्पादों में डेरिवेटिव ट्रेडिंग पर पाबंदी को जनवरी 2025 तक के लिए बढ़ा दिया है। ये पाबंदी गैर बासमती धान, चना, कच्चे पाम ऑयल, सरसों के बीज और उनके डेरिवेटिव तथा सोयाबीन और उसके डेरिवेटिव पर भी लागू रहेगी। इसका उद्देश्य शेयर बाजार में अत्यधिक सट्टेबाजी और अस्थिरता को रोकना है क्योंकि इसका खाद्य कीमतों और मुद्रास्फीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। मध्य रेलवे ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले के लिए 34 विशेष रेलगाड़ियों को चलाने की घोषणा की है। ये मेला 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होगा। कुंभ मेले के लिए विशेष रेलगाड़ियों की बुकिंग 20 दिसंबर से शुरू होगी। इन विशेष रेलगाड़ियों में बिना आरक्षण के भी यात्रा की जा सकेगी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच महिला T20 क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज नवी मुंबई के DYL पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही